नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पहली बार संविधान के बनाने की मांग कब उठी थी भारत में, और जब आज़ादी का समय, जो आज़ादी का दौर चल रहा था 1946-47 में, उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को परमिशन मिल गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं, तो उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, पहली बार सिलेक्शन कैसे हुआ था कि कौन कौन संविधान सभा में प्रेजेंट रहेंगे, कौन कौन उसके अंदर मेंबर चुने गए थे, या उसकी कंपोजिशन असेंबली क्या थी, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर फिर मेंबर का सिलेक्शन होने के बाद में उसकी वर्किंग कैसे हुई, कैसे उसने अपना कार्य किया। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मांग तब उठी संविधान सभा की जब भारतीयों ने डिमांड किया कि भारतीय अपने देश के लिए अपना संविधान खुद बनाएंगे, वो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए संविधान के भरोसे नहीं हैं। हमारे एक एम.एन. रॉय थे लीडर, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने पहली बार भारत की संविधान सभा की मांग की थी कि भारतीयों का संविधान भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। वो मांग की थी 1934 में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी थी उस समय, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जो बहुत आगे रहती थी, उसने 1935 में भी यही सेम डिमांड की कि भारत का संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया जाए और उस संविधान सभा के अंदर सारे भारतीय मेंबर ही हों केवल। उसके बाद में सेम डिमांड की गई थी 1938 में। जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे उन्होंने ये डिमांड की थी, और उन्होंने बोला था कि भारतीय जब अपना संविधान बनाएंगे तो उसके अंदर वो किसी और का सजेशन नहीं लेंगे, दूसरी कंट्री का, वो ब्रिटिश वगैरह किसी का भी इंटरफेयर अपने संविधान सभा के अंदर वो नहीं चाहते हैं। उनका संविधान ऐसा होना चाहिए भारतीयों का। इसके बाद क्या हुआ था, इन सब मुद्दों के बाद में ये संविधान सभा की बात मान ली गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कि भारत के अंदर संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीय अपना संविधान खुद बना सकेंगे। और ये बात तब मानी थी जब लगभग दूसरा विश्व युद्ध हमारा चल रहा था, और उस टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, जो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने भारतीयों को एक प्रपोजल दिया था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तब भारतीयों को उनका खुद का संविधान बनाने के लिए उनके देश का, उनके संविधान सभा गठन करने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या है, उस प्रपोजल को नहीं माना जो क्रिप्स मिशन ने दिया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, कि भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग ने किस लिए नहीं माना, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या था, ब्रिटिश भारत से अलग कंट्री की मांग कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि अलग से जो मुस्लिमों की एक कंट्री बने जो कि पाकिस्तान के नाम से हो। तो इसलिए उन्होंने उस प्रपोजल को इनकार कर दिया जो भारतीयों के संविधान को लेकर के था। इसके आगे क्या हुआ, कैसे कंपोजिशन हुआ, तो सबसे पहले जो भारतीयों की संविधान सभा संगठित हुई थी वो हुई थी 1946, नवंबर 1946 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए संविधान सभा को गठित करने की छूट दे दी गई। तो पहली बार जो गठित हुई वो थी नवंबर 1946 में। अब उसके अंदर क्या क्या फीचर्स थे, कैसे उनको गठित किया गया, कैसे उसके अंदर सदस्यों का चुनाव हुआ, उन सबको देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि टोटल स्ट्रेंथ जो रहेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो रहेगी 389। भारतीयों ने, भारत के जो नेता थे उस टाइम पे, जो लीडर थे, जैसे नेशनल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अलावा काफी सारे सदस्य और भी थे जो कि स्वतंत्रता के लिए नेतृत्व कर रहे थे। उन सब ने डिसाइड किया कि 389 जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जो संविधान सभा की संख्या रहेगी जो कि संविधान बनाएगी, और 389 को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, कहां से, क्योंकि ब्रिटिश भारत तो बहुत बड़ा था। आज का जो भारत है और पाकिस्तान, ये वाला एरिया काफी बड़ा था उस टाइम पे। तो 296 उसके अंदर सेलेक्ट किए जाएंगे, कहां से, ब्रिटिश इंडिया से। 296 के अंदर भी कैसे, जैसे 292 तो किए जाएंगे प्रांतों से। उस टाइम पे जैसे बड़े बड़े प्रांत थे, पंजाब प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इन सब से। और 4 किए जाएंगे कमिश्नरी से। कमिश्नरी मतलब आज के आप उसको यूनियन टेरिटरी टाइप में लीजिए, जिस टाइप हमारी आज की यूनियन टेरिटरी है उस टाइप कमिश्नरी होती थी। जैसे अजमेर था, कुर्ग था, इस टाइप की कमिश्नरी थी। तो 4 बंदों का रिप्रेजेंटेशन सिलेक्शन वहां से किया जाएगा और 292 का किया जाएगा प्रांतों से। और उसके अलावा जैसे देशी रियासतें भी थी भारत के अंदर, तो 93 सीट अलॉट की गई थी किसको, देशी रियासतों को, जिसके अंदर राजा महाराजा जो है अपना शासन चलाते थे। जिस प्रकार से हमारी जो जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, तो इस टाइप की देशी रियासतें थी, उनके उधर से भी ऐसे सिलेक्शन मांगा गया था कि आप बंदों को भेजिए नॉमिनेट करके वहां से,
और उसके बाद में उनका संविधान सभा में चयन किया जाएगा और भारत के पूरे भारत के लिए एक संविधान तैयार करेंगी। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो ये संविधान सभा गठन तो ये होगा कि सीटों का बंटवारा होगा कितने। अगला हम देखते हैं कि इसका इलेक्शन हुआ था, कैसे हुआ था। तो इसके अंदर इलेक्शन भी हुआ और नॉमिनेशन भी हुआ। इलेक्शन प्लस नॉमिनेशन। इलेक्शन किसके लिए हुआ? जो ब्रिटिश प्रांत थे, प्रोविंशियल थे, प्लस में जो कमिश्नरी थे वहां से तो इलेक्शन होके आए मेंबर। और नॉमिनेशन के लिए किसको बोला गया था? जो देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, वहां से ये बोला गया था कि वहां के जो राजा हैं, जो शासन चलाते हैं, वो किसी एक बंदे को नॉमिनेट करके अपनी अपनी उससे और वो भेजेंगे संविधान सभा में। और सीटों का जो बंटवारा किया गया था ना उस टाइम पे कि किस एरिया से कितने बंदे डिसाइड, मतलब कितने बंदों को चुना जाए संविधान सभा में, वो किया गया था उस एरिया की जनसंख्या के हिसाब से। जिस प्रकार से लगभग जो है एक सीट के ऊपर 10 लाख पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब लगभग जो है 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट दी गई थी कि 10 लाख का जो एरिया था उसमें से एक बंदा चुन के आएगा और वो संविधान सभा के अंदर हाजिर होगा और संविधान का जो निर्माण करेगी संविधान सभा, उसमें अपना भूमिका निभाएगा। इसके अलावा स्पेशल बात यह थी कि सभी कैटेगरीज को उसके अंदर इंक्लूड किया था, सभी कम्युनिटी को। जनरली क्या है कि मुस्लिम, सिख और जनरल तीनों कैटेगरियों को जो है इंक्लूड करके और तीनों का रिप्रेजेंटेशन संविधान सभा के अंदर लिया जाए, इस हिसाब से जो है सीटों का बंटवारा किया गया था कि कुछ सीटें, कुछ परसेंटेज जो है मुस्लिम कम्युनिटी को दी जाए, कुछ जो है सिख को दी जाए, कुछ जो जनरल के अंदर भी जैसे बैकवर्ड क्लास वगैरह थी, डिप्रेस क्लास थी, उनको भी कुछ सीटें दी जाए ताकि सभी का रिप्रेजेंटेशन हो सके संविधान सभा में। इस हिसाब से वो लिया गया था उस टाइम पे। और जैसे रिप्रेजेंटेशन की बात की थी हमने कि प्रिंसली स्टेट जो थे वहां पे जो राजा शासन चलाते थे देशी रियासतों में, उनका क्या है, नॉमिनेशन हुआ था, उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, और बाकी सबका इलेक्शन हुआ था। तो सीटों का बंटवारा हो गया। उसके बाद में इलेक्शन हुआ कब? जुलाई अगस्त 1946 में। तो ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता कि पहली बार भारतीयों की संविधान सभा के लिए इलेक्शन कब हुए थे, वो हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में। और उस इलेक्शन के अगर रिजल्ट हम देखें तो 208 सीटें जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73 और स्मॉल ग्रुप या इंडिपेंडेंट जो थे वो 15 सीटें जीते थे। और 93 सीटें हालांकि दी गई थी देशी रियासतों को, लेकिन वहां से किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ क्योंकि वहां उन्होंने क्या कि अनविलिंग दे दिया। वो बोले कि हम इस संविधान सभा में किसी को भेजेंगे ही नहीं। उन्होंने वहां के जो राजा थे उन्होंने किसी को नॉमिनेट करके संविधान सभा में भेजा ही नहीं। और उसके बाद में आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि उसकी वर्किंग कैसे हुई फिर, क्योंकि इलेक्शन तो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले उसकी मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। और मुस्लिम लीग ने इस मीटिंग के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। क्यों इनकार किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से कंट्री की मांग कर रहे थे। वो चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिश भारत पूरा एक कंट्री का एक ही संविधान बने और पूरी एक ही कंट्री रहे जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पे थी। वो चाहते थे कि जैसे ही अंग्रेज भारत को आजाद करेंगे तो उसका पार्टीशन करें, और उसका पार्टीशन करें तो क्या है कि एक कंट्री इंडिया हो और एक कंट्री पाकिस्तान हो। जो पाकिस्तानी कंट्री होगी उसको लीड कौन करेगा? मुस्लिम लीग लीड करेगी। तो मुस्लिम लीग ने उस मीटिंग को अटेंड करने से बाइकआउट कर दिया था। जो पहली हमारी संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, उस संविधान सभा के अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे, उस जो चुन के आए थे उनमें से, उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया उस संविधान सभा का। तो ये चीज याद रखने की जरूरत है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी चेयरमैन बने थे भारत की पहली जो संविधान सभा थे उसके। उसके बाद 11 दिसंबर 1940 को जब बैठक हुई दूसरी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस टाइम पे परमानेंट चेयरमैन या परमानेंट आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं संविधान सभा का, वो चुन लिया गया था। और 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे उस संविधान सभा के। उसके बाद में क्या कि धीरे धीरे जैसे मतलब 1947 में देश आजाद हो गया था, तो इस संविधान के अंदर कुछ और भी मेंबर ऐड हुए। मुस्लिम लीग इससे हट गई थी, उन्होंने अलग पार्टीशन होके जैसे पाकिस्तान के अंदर अपना संविधान बनाया था। तो इस प्रकार धीरे धीरे संविधान सभा ने अपना काम स्टार्ट किया। अगली वीडियो हम देखेंगे इस संविधान सभा ने क्या क्या मतलब फीचर्स दिए थे कि वो कैसे काम करेगी और कैसे मतलब भारत का संविधान है उसका खाका तैयार करेगी।